श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि होली का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सभी के घर परिवार पे बरसती रहे और आपका घर हमेशा होली के रंगों की तरीके से रंग बिरंगा और प्रेम के साथ रहे, है ना। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअली में जो होली का पर्व है वो कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और क्यों होली 3 को है या क्यों होली 4 को है, इसकी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले। बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला आप लोग का काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिल पाए, है ना। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे लोग को पता होगा कि जो होली का पर्व है वो 4 मार्च को मनाया जा रहा है मैक्सिमम जगहों पर, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ 3 मार्च को है। क्यों 4 मार्च को मनाया जा रहा है, क्यों 3 को नहीं, या क्यों 3 को मनाया जा रहा है 4 को नहीं, इसके बारे में पहले समझ लो। देखो, हमेशा एक चीज़ समझा करो कि जो होली का पर्व होता है, होली कभी भी पूर्णिमा तिथि पे नहीं होती है। पहली चीज़, जब कभी भी ग्रहण लगेगा, स्पेशली चंद्र ग्रहण जब कभी भी लगेगा तो ये पूर्णिमा पे लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा तिथि पे। तो अगर हम लोग अपने कैलेंडर को उठाएं, अपने पंचांग को उठाएं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ साफ साफ देखी हुई मिलेगी कि जो पूर्णिमा तिथि है वो कब है? 3 तारीख को हो रही है। समझो, ज्योतिषचार्यों के मुताबिक होलिका दहन के ठीक अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। आपको पता है कि अगर मान लो होली 3 को है तो होलिका कब जलेगी? 2 को। अगर होली 4 को है तो होलिका कब जलेगी? 3 को। लेकिन इस बार होलिका दहन के ठीक अगले दिन यानी कि 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक काल होने के कारण उस दिन होली खेलना संभव नहीं होगा। इसी वजह से 4 मार्च को रंग भरी होली खेली जाएगी। अब यहाँ पर सुनिएगा, ग्रहण हमारा, देखो सबसे पहले ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं, होली अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जिस दिन ग्रहण लगेगा उस दिन आप होली कैसे खेल सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ग्रहण समाप्त हो जाएगा ना वो 3 तारीख को, वो 6:47 पे समाप्त हो जाएगा। क्या आपने कभी सुना है कि होलिका दहन दोपहर में 12 बजे हुआ है? कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि होलिका दहन शाम को 5 बजे हुआ है? नहीं सुना होगा। क्या आपने सुना है कि होलिका दहन कभी 6 बजे हुआ है, 7 बजे? हमेशा और हमेशा देखने को मिलता है कि जो होलिका दहन होता है वो 9 बजे के बाद में ही होता है। आपने मैक्सिमम टाइम ही देखा होगा। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो होलिका दहन 2 तारीख को भी हो रहा है और बहुत सारे शहर में होलिका दहन 3 तारीख को हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होलिका दहन की बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ग्रहण के बारे में पूरा विस्तार से आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन होली का जो मेन पर्व होता है वो आपका 4 तारीख को ही मनाया जाएगा। इधर उधर भटकना नहीं है, आराम से होली का पर्व 4 तारीख को मनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त समझ लो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6:22 से लेकर के रात को 8:53 तक, जो कि 2 मार्च का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहीं पे अगर मैं 3 मार्च के बारे में बात करता हूँ तो 3 मार्च को भी लगभग 7:30 बजे के बाद में आपके सामने एक ऐसा मुहूर्त निकल करके आ रहा है कि जो हम लोग होलिका दहन 3 तारीख को भी कर सकते हैं। इसीलिए होली का जो पर्व होगा वो हम 4 तारीख को मना रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे होलिका दहन 3 तारीख को है। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ 2 तारीख को होलिका दहन की जा रही है, क्योंकि यही मान्यता है, यही अभी तक चलता चला आया है कि होलिका के अगले दिन क्या होता है, होली का पर्व मनाया जाता है ना। जितनी चीज़ें मुझे पता थी मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखें, यही मेरी कामना है, यही मेरी हमेशा से आप सभी के प्रति एक प्रेम होता है, एक व्यवहार होता है। तो कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।